न देंगे कोनो ज्ञान, न सुनाएंगे श्लोक। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक। हम नवादा में हैं। खबरीलाल जी चुनावी माहौल जानने के लिए नवादा जिला पहुंचा हुआ है और लोजपा से कैंडिडेट हैं शशिभूषण कुमार बबलू, जो कुछ दिनों पहले तक कमल ढो रहे थे, आजकल बंगलामय हो गए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं। एकदम टटका टटकी बंगलामय हुए हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? वो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक है कि हमने, चूँकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का क्लियर स्टैंड है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आदर्शों को, मोदी जी के किए गए कार्यों को आदर्श मानते हुए उसे बिहार में भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसलिए जहाँ तक बात है तो भाजपा से हमें ना कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शिकायत है और ना मुझे शिकायत है। मैं भाजपा में था, लगभग विचारधारा मिलती जुलती है। तो इसलिए जब ये सीट जदयू का रहा तो हमने जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवारी देने का। मतलब मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, यही है? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जहाँ 15 साल बनाम 15 साल जनता उब चुका है। आप भी बिहार के रहने वाले हैं। स्थिति समय पहले पंचवर्षीय कार्यकाल जो रहा नीतीश जी का, उसके बाद के कार्यकाल में आप भी देख रहे होंगे जैसे शासन जो चला रहा है वो प्रशासनिक पदाधिकारी चला रहा है। इस तरह से जनता उब चुका है और जनता बदलाव चाह रहा है बिहार के विकास के लिए। भले साथ घोषित नहीं होकर लड़ रहे हैं, लेकिन मेली कुश्ती हो रहा है। चलिए ठीक है, वो तो अलग अलग पार्टी का बात है। ये बताइए कि चुनाव जीतिएगा आप, अगर ईश्वर का अनुकंपा रहा और यहाँ के मतदाताओं का आपको सहयोग मिला, तो सबसे पहला काम नवादा के लिए क्या करिएगा? सबसे पहला काम, नवादा शहर में जो सड़क है, हालांकि कुछ सड़कें जो है जिसकी निविदा निकल गई है, बाद बाकी सड़क जो है एकदम से देखिए तो अव्यवस्थित है। बहुत सकरा सा यहाँ का ट्रैफिक जो है, गोला रोड है, ये सब जितना है सब एकदम, जब जाएंगे तो देखेंगे कि हम पहली प्राथमिकता होगी कि शहर का सौंदर्य। मतलब देशला भाषा में कहिए कि एक पौवा का शहर है लेकिन 2 किलो का ट्रैफिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल से चलना मुश्किल है। इसको सबसे पहले होना चाहिए। कोई पेशेंट बीमार पड़ गया, क्या है, जाम है, जा ही नहीं पाएगा। शिक्षा का जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इसको जो है सब बड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का आपको व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था, वो दुरुस्त होनी चाहिए, अपराध पर लगाम लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ हमारी प्राथमिकता है। ये तो कार्य योजना हो गया। एक बात बताइए, ये सब तो तब होगा जब आप विधायक बनिएगा। तो आप ही बताइए, आपको जनता काहे वोट देगी? क्या आप ऐसा किए हैं जो आपको जनता वोट देगी, या क्या लेके जाइएगा जनता के बीच? जनता के बीच मैं कई वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। एक सांगठनिक पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, भाजपा का जिला प्रभारी रहा, उसके पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा और आपको राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा। इस समय में लगभग लोगों के साथ जुड़ा रहा। कोरोना काल में भी जिस समय लोग घर में रहते थे, मैं प्रत्येक दिन लगभग अस्पताल जाकर के लोगों का किया करता था सेवा, रोड पर किया करता था। और आज भी जहाँ तक लोग जानते हैं, मेरे दरवाजे पर कभी कोई बंद नहीं मिलता है। जब आइए, आसान से भी आप भी आए होंगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा कहाँ जा रहे हैं, किसको खोज रहे हैं। आइए, बैठ जाइए, जिनसे मिलना भी। तो सबसे बड़ी बात है, जनता खोजती है कि कौन मुझसे सुलभ से मिलता है, कहाँ बंद दरवाजा पर गेट पर खड़ा आदमी। जनप्रतिनिधि जन के बीच में रहे, जन के बीच में रहे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार के लिए तो और कहा जाता है बात कि जाति यहाँ से नहीं जाती। तो एक तरफ जो है MY है, फल्ला चिल्ला है, एक तरफ लवकुश है। आपका तो कोनो जाति समीकरण तो और रामविलास पासवान का जो LJP का है, उसके अलावा और क्या समीकरण है जाती है? मैं सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ चलता हूँ, जात से ऊपर उठ के चलता हूँ। और जहाँ तक मुझे, यदि मैं आपको कुछ दिखा दूँ फेसबुक की सब पर, तो कई एक अदर जात के लोग हैं जो मैसेंजर पर मेरे व्यवहार पर, मेरे आचरण पर कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा। जात को मिटाना होगा और जमात को रखना होगा और गरीबी को मिटाना होगा। जात की गरीबी नहीं करके बल्कि गरीबी को मिटाना होगा। और इसके लिए सहृदयता से सबों के साथ मिलकर चलेंगे और बिना जात के
सबों के साथ लेकर के चलेंगे और उन्हीं के बल पर चुनाव जीतेंगे। नाराज लेकिन बीजेपी का है क्या अभियो कहें? नारा जो है सबका साथ सबका विकास, हाँ, अभियो दिल से वही जुड़े हैं क्या? तो हम कहाँ करें? माननीय चिराग पासवान जी ही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के आदर्शों को हम पूरा करेंगे। बिहार में जो उनके अभी है एजेंडा है, पूरे विश्व में उन्होंने अपना देश का नाम परचम फहराया है और कहीं कहीं विचार मिलता जुलता है। माननीय चिराग पासवान जी कभी ये नहीं कहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं की कार्यशैली में कहीं कमी है। मतलब एक विचारधारा वाली पार्टी है। बिल्कुल है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो आपका नवादा है, ये झारखंड बॉर्डर से सटता है और बिहार में शराबबंदी भी है, लेकिन देखिएगा कि बॉर्डर जो है एकाएक भीड़ हो जाता है इस गाँव में, तो दिन में लोग झारखंड में रहते हैं, रात में आके बिहार वापसी हो जाता है, और कैसे होता है आप जानिए रहे है। इस पर हम तो यही कहेंगे कि जो ये लागू किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूरी तरह विफल है। और हम नहीं, शायद अंदर अंतरात्मा से आप भी कहेंगे तो आप भी वही बात कहेंगे कि पूरा उनका अलग तरीका है। क्या हत्या का है तो हत्या गलत है तो हत्या नहीं होता है, इसका अलग है। लेकिन जो ये शराबबंदी है वो कहीं न कहीं उनका फेलुअर रखती है। और वो भले अपना ढिंढोरा पीटते रहें कि हाँ ये है, लेकिन जमीन पर वो कहीं से लागू नहीं हुआ है। राजवल्लभ बाबू की पत्नी, आपके जो भी वर्तमान जदयू के एमएलए हैं कौशल किशोर यादव, और आप और भी जो भी कैंडिडेट, तो सबसे ज़्यादा टक्कर किससे मिलने वाला है? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे तो ये लगता है कि हम अपने जीत के प्रति सुनिश्चित, हालांकि राजनीति में कुछ कहना मुश्किल है, क्या है नहीं है, लेकिन सभी लोग अपना अपना अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। टक्कर का हम इस पर कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जनता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त मुझे होगा, जैसा मुझे यकीन है। लाल हवेली में वो नेता है, तो उसका भी फायदा मिलेगा आपको क्या? चलिए, इस पर नहीं कमेंट करें व्यक्तिगत, तो अच्छा बात है। चलिए, ये थे बबलू जी, जिनका कहना है कि केंद्र में जो मोदी सरकार, जिन इनकी पार्टी उनके साथ है, तो उनके आदर्शों को, उनके नीतियों के साथ, और जो लोकतांत्रिक जनता लोजपा का जो अपना नीति है उसको लेके जनता के बीच जाएंगे, और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जनता के बीच जाएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो लोजपा का नारा है, तो जनता इन्हें जरूर चुनेगी। आलोक रंजन सिंह, खबरीलाल जी, नवादा, पटना।